ये आपकी कैसी माया है? जब मानव कर्तव्य और प्रेम के दोराहे पर खड़ा होता है तो क्या वो आपको भूल जाता है? क्या यही आपकी मोह माया का चक्रव्यूह है? चक्रव्यूह क्या है? विकारों के अधीन होना। जब मनुष्य विकारों के अधीन हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब सोचना रुक जाता है तो मनुष्य का विवेक उसका साथ छोड़ देता है। तब उसे सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। जो उसके अपने हैं उसे पराये लगने लगते हैं। जो उसके मित्र हैं उसे शत्रु लगने लगते हैं। जिन पर अविश्वास करना चाहिए उन पर विश्वास करने लगता है, और जिन पर विश्वास करना चाहिए उन पर अविश्वास। प्यार में तो केवल विश्वास होता है, और वो अपने विश्वास पर भी अविश्वास करने लगता है। देवियों, यही तो माया है। दानव सैनिकों, आप सबने चंद्रनगरी के महाराज चंद्रमुख की मृत्यु दानवराज कालकेतु के हाथों देखी। महाराज चंद्रमुख मानव शक्ति के प्रतीक थे। अपने पराक्रम और कुशल राजनीति से उन्होंने अन्य मानव राजाओं को अपना मित्र बना लिया था। तब मानव शक्ति दानव शक्ति के मुकाबले अधिक शक्तिवान हो गई थी, और अब महाराज चंद्रमुख की मृत्यु के बाद मानव शक्ति कमजोर पड़ गई है, और दानवराज कालकेतु इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं। यही समय है, हाँ दानव सैनिकों, यही समय है दानवों का मानवों पर शासन करने का। यही समय है अपनी शक्ति बढ़ाने का, और यही समय है अपनी राज्य की सीमाएं बढ़ाने का। दानवराज कालकेतु की, दानवराज कालकेतु की, दानवराज कालकेतु की, दानवराज कालकेतु की। आज हर मानव दानव के सामने सर झुकाएगा, और जो नहीं झुकाएगा उसका सर हवा में लहराएगा। हमारे रास्ते में जो भी आएगा मिट जाएगा। मनुष्य की शक्ति उसकी भक्ति में है, उसकी तपस्या में है, उसके होम हवनों में है। हम होम हवन करने वाले ऋषि मुनियों को उनके जीवन से मुक्त कर देंगे। तपस्या करने वाले तपस्वियों को सदैव के लिए उनकी तपस्या से मुक्ति दे देंगे। उनकी मूर्तियां, उनके मंदिर, उनके शिवालय सब तोड़ देंगे, ध्वस्त कर देंगे, और रहेगा तो केवल दानव जो संपूर्ण विश्व पर राज करेगा। तो चलो जीत लो पूरी दुनिया। चलो दानवराज कालकेतु की, दानवराज कालकेतु की, दानवराज कालकेतु की। ध्वस्त कर दो ये आश्रम, बुझा दो इन यज्ञों की अग्नि, भंग कर दो इन तपस्वियों की तपस्या। वज्रमुष्टि, ये हम कहाँ आ गए? बोला नरेश, अब हमारे मार्ग में शांति नगरी आएगी। शांति नगरी? तो चलो हम शांति नगरी की शांति भंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो। माँ, पिताजी, युवराज सूरत ने धैर्य का मुखौटा अवश्य पहन रखा था,
परंतु उसके पीछे छुपा उनके मन का आक्रोश मैं स्पष्ट देख रही थी। हमने उन्हें सांत्वना तो दे दी, परंतु उनकी कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आई। मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात हुआ है। वो कह रहे थे कि महाराज चंद्रमुख के साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने कहा, जब कोई मित्र शत्रु बनता है तो मन को बहुत दुख पहुंचता है। जब कोई अपना पराया होता है तो मन बहुत बेचैन होता है। इसका अर्थ क्या होगा माँ? कौन सा ऐसा मित्र है युवराज सूरत का जो शत्रु बन गया? किसने उनके साथ विश्वासघात किया है? कौन वो अपना है जो पराया बन गया? पिताजी, मैं बहुत विचलित हूँ पिताजी। मेरे मन को शंकाओं ने घेर लिया है। चिंतित मत हो पुत्री, बिल्कुल चिंतित मत हो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। और अगर ठीक होना भी होगा तो मामा जी उसे ठीक नहीं होने देंगे। क्योंकि विजय दुर्ग में उतल पुतल हमारे लिए ठीक होगी। किंतु मामा जी, विजय दुर्ग राज्य तो है आपकी बहन का। हाँ। अरे मोहन, राजनीति में भाई नीति बहन नीति काम नहीं आती। क्यों मामा जी? भैंस किसकी जिसके हाथ में उसकी रस्सी। पैसा किसका जो ना दे उसका। और राज्य किसका जिसका राज सिंहासन। और इस राज सिंहासन की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत से सिंहासन उलटने पड़ते हैं। हाँ, और वो सिंहासन बल से भी उल्टे जा सकते हैं और बुद्धि से भी। और इस राज सिंहासन से रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत से रिश्तों के बंधन को काटना पड़ता है मोहन। बहुत से ऐसे कंधे होते हैं जिन पर पांव रखकर उन्हें दबाकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। मेरी बहन, मेरी भांजी और मेरे जीजा जी वो कंधे हैं जिन पे पांव रखकर, जिन्हें दबाकर मुझे राज सिंहासन तक पहुंचना है। किंतु मामा जी, आप सीधा रास्ता ही क्यों नहीं चुनते? हाँ, महाराजा गरुड़ ध्वज को अपने रास्ते से क्यों नहीं हटाते? खबरदार, जो आज के बाद कभी ऐसी बात कही। मैं मार काट में विश्वास नहीं रखता और ना ही मेरी दृष्टि कभी मेरे लक्ष्य से हटती है। इसलिए दुर्जय जो पाना चाहता है उसे पाकर रहेगा। बंसी, जल्दी करो, दानव आ रहे हैं।
क्या नाम है तुम्हारा? बंसी। मेरा छोटा सा परिवार है दानवराज। परिवार की चिंता है तुम्हें, अपनी नहीं? क्षमा चाहता हूँ दानवराज, परिवार से प्रेम किसको नहीं होता दानवराज। बहुत जी लिए तुम, अब अपने परिवार के लिए मरो। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए दानवराज, मुझे जीवन दान दीजिए। किसकी पूजा करते हो बंसी? मैंने पूछा किसकी पूजा करते हो, किसके भक्त हो? माँ दुर्गा का। अगर जीवित रहना चाहते हो तो इसी क्षण के बाद दुर्गा का नाम तुम्हारी जीभा पर नहीं आएगा। ये जो तुम्हारे हाथ हैं दुर्गा को कभी प्रणाम नहीं करेंगे, कभी उसकी पूजा की थाली नहीं उठाएंगे ये। और ये जो तुम्हारी गर्दन है कभी दुर्गा के सामने नहीं झुकेगी, और यदि झुकी तो ये धड़ से अलग कर दी जाएगी। तुम कभी दुर्गा की पूजा नहीं करोगे, कभी उसकी स्तुति नहीं करोगे। स्वीकार है? बोलो। तो फिर बोलो, जय कालकेतु। जय कालकेतु। बोलो बोलो, जय कालकेतु। और ऊंचा बोलो, जय कालकेतु। और ऊंचा, जय कालकेतु। और ऊंचा, जय कालकेतु। और ऊंचा। जय कालकेतु। नगरवासियों, आज के बाद तुम्हारे नगर में कोई पूजा नहीं होगी, कोई आरती, कोई भक्ति नहीं होगी, और यदि किसी ने की तो मेरी ये तलवार उसे तुरंत मुक्ति देगी। दानवराज कालकेतु की दानवराज कालकेतु की मृत्यु एक ध्रुव सत्य है। मृत्युलोक का ये अटल नियम है कि जो होना है वो होकर ही रहता है। तो फिर मृत्यु की चिंता क्यों? मृत्यु से भय क्यों? क्या असुरी शक्तियों की जय जयकार करके मनुष्य अमर हो पाएगा? नहीं। तो फिर ईश्वरी शक्ति से कृतज्ञता क्यों? इस नश्वर शरीर से मोह क्यों? मोहग्रस्त मनुष्य अपने अधोपतन की ओर बढ़ता है, तब वो ईश्वरी शक्तियों की नहीं, असुरी शक्तियों की जय जयकार करता है। वो उस शक्ति की जय जयकार करता है जो ईश्वरी शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस करती है। अपने कर्तव्य से विमुख होना, अपने धर्म को खो देना, यही मायाजाल है। और इसी मायाजाल में फंसकर मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो ये भूल जाता है कि जीवन और मृत्यु ईश्वर पर निर्भर है। यदि शरण में जाना है तो ईश्वर की शरण में जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जब कोई मित्र शत्रु बनता है तो मन को बहुत दुख पहुंचता है। जब कोई अपना पराया होता है तो मन बहुत बेचैन होता है। क्या बात है राजकुमारी? अभी अभी तो आप राजकुमार सूरत को सांत्वना देकर आई हैं, तो फिर इस उदासी का कारण? अपने इन संदेश वाहकों के साथ संदेश भेजकर मन हल्का कर लीजिए।
पवन मेरे दोस्त, मेरी सवारी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं ये बात भूले से भी नहीं भुला पा रहा हूं कि महाराज गरुड़ ध्वज ने मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात किया है। पवन तुम जाओ, पवन तुम जाओ। एक तरफ मेरा प्यार है और दूसरी तरफ इस प्यार ने किया हुआ विश्वासघात। महाराज प्रणाम। महाराज कहिए मंत्रीव्रे। महाराज, मंत्रिमंडल की सभा है, आज आपका वहां उपस्थित रहना जरूरी है और कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लेने होंगे। मंत्रिमंडल से कहिए मुझे क्षमा करें, मेरी मनोदशा ठीक नहीं है। मंत्रिमंडल जो भी फैसला लेगा मुझे मंजूर होगा। जो आज्ञा महाराज। क्या हुआ पवन? युवराज प्रणाम। आशा है आप सकुशल होंगे। आपसे मिलने के बाद मैं बहुत विचलित हूं और अशांत भी। मन करता है मैं आपके साथ रहूं, आपका साथ दूं, आपका दुख बांटूं, किंतु मैं विवश हूं। मैं भी विवश हूं सुमुखी, मैं भी विवश हूं। अगर तुम सचमुच मेरा साथ देना चाहती हो तो जाओ, जाकर पूछो अपने पिताजी से कि उन्होंने मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात क्यों किया। क्यों किया विश्वासघात? जाओ, जाकर मेरी ये चिट्ठी राजकुमारी सुमुखी को दे दो। सुमुखी, अब मुझे तुम्हारे और महाराज गरुड़ ध्वज के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। हम स्वयं युवराज सूरत को सच्चाई से अवगत कराएंगे। अवश्य महाराज, परंतु इससे पहले आप युवराज को पत्र तो लिख ही दीजिए। दुर्जय उसे भेजने का प्रबंध कर देगा। मामा जी, जो नाजुक रिश्ता आप तोड़ना चाहते थे वो ये पत्र मिलने के बाद और मजबूत हो जाएगा। युवराज को इस पत्र के मिलने का मतलब है आपकी महत्वाकांक्षा का चूर चूर हो जाना। हाँ, युवराज के सीने में जो आग जल रही थी उसका बुझ जाना और हमारी भविष्य की चिता का जल जाना। हाँ, ना आप राजा बनेंगे और ना हम आपके दाएं बाएं मंत्री। युवराज सूरत के सीने में भड़कती हुई आग को हम बुझने नहीं देंगे। अपनी महत्वाकांक्षा के बीच में आने वाली हर दीवार को मैं तोड़ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी बहन के सुहाग की बलि क्यों ना देनी पड़े। बस अब तो कोई भ्रम नहीं होगा। युवराज सूरत अपनों को पराया ही समझेगा ना।
परंतु मामा जी, यदि युवराज सूरत ने राजकुमारी सुमुखी को पत्र लिखकर ये पूछ लिया कि महाराज गरुड़ध्वज ने महाराज चंद्रमुख के लिए मुख्य द्वार क्यों बंद कर दिए, तो तुम मेरे हितैषी हो या मेरा बुरा करने वाले? तुम राजकुमारी सुमुखी और उसके कक्ष पर ध्यान रखो। उसके पास आने वाला हर पत्र पहले मैं पढ़ूंगा। उससे आकर मिलने वाले हर व्यक्ति से पहले मुझे मिलना होगा। काल केतु के रंग भरे हुए इस खेल की बाजी को मैं जीतना चाहता हूं। वज्रमुष्टि, आज्ञा करो नरेश। ये देखो, इस जंगल में भी मंदिर है। ये तो खंडर है कोला नरेश। ये खंडर है नहीं, इन्हें बनाया गया है। अर्थात बहुत लंबे समय से मनुवंशी यहाँ दुर्गा का मंदिर बनाना चाहते थे, परंतु हमारे पूर्वजों ने उनकी ये मनोकामना पूरी नहीं होने दी, और अब हम उनके इस शुभ कार्य में योगदान देना चाहते हैं। सैनिकों, इस मंदिर को मिट्टी का ढेर बना दो। चलो। देवियों, इस काल केतु का दुस्साहस तो देखो। स्वयं मिट्टी का पुतला है, किंतु जिसने उसे बनाया है उसे ही मिट्टी में मिलाना चाहता है। शोर मचाते हुए। दानवराज काल केतु को कौन मना कर सकता है? प्रकृति, हम पर हंस रहे हैं आप? तुम बड़ी प्यारी कन्याएं हो। वो तो हम हैं ही। परंतु तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? रक्षा। रक्षा? तुम छोटी छोटी सी कन्याएं और रक्षा? किसकी रक्षा कर रही हो तुम? इस मंदिर की? हमें रक्षा करने की आवश्यकता नहीं। माँ दुर्गा चाहेगी तो स्वयं रक्षा करेगी। किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा कन्याओं। यहाँ वो होगा जो मैं चाहूंगा, काल केतु। और काल केतु इस समय चाहता है कि वो इस मंदिर को ध्वस्त कर दे। ऐसा मत कीजिए, करेंगे तो आप अपने लिए संकट का निमंत्रण देंगे। संकट? परंतु मैं स्वयं महासंकट हूं कन्याओं, और हम भी देखें कि हम किस संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए, सैकड़ों वर्षों से इस मंदिर में अस्त्र शस्त्र पड़े हैं, जिसके कारण आसपास की धरती आग से झुलस सकती है। जरा सा भी इन पत्थरों से कुछ घिस गया तो पूरा प्रदेश जल जाएगा। वज्रमुष्टि, ये कन्याएं तो हमें डरा रही हैं। हम सावधान कर रहे हैं आपको। यदि तुम इसे तोड़ने के लिए प्रहार करोगे तो प्रकृति तुम्हें सैकड़ों प्रहार करेगी। अपने सैनिकों के साथ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। परंतु मैं इस मंदिर को ध्वस्त करने वाला हूँ, मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लो और जाओ। आशीर्वाद तो अब सब कोला नरेश काल केतु का लेंगे। अहंकार न स्वयं झुकता है, न अहंकारी को झुकने देता है, और फिर ना झुकने वाला वो दानव हो या मानव टूट जाता है। वज्रमुष्टि, ये 9 कन्याएं मिलकर हमें तोड़ना चाहती हैं। इन्हें पकड़ो, हम इन्हें दिखाएंगे
कि ये मंदिर हम कैसे ध्वस्त करते हैं।